हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली में। तो दोस्तों, आज हम IBPS पीओ और SBI पीओ की सीरीज का पार्ट 6 करने जा रहे हैं दोस्तों। जो कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो उसी सीरीज में आज हम पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 6 कर रहे हैं। अर्थमेटिक क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपके लिए लेके आ रखी है। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हो सकता है तो जितना पॉसिबल है आप अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरा पैटर्न क्या रहता है। क्वेश्चन आएगा, आपको पॉज करके सोल्व करना है, और मैं जैसी स्लाइड आएगी क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसको सोल्व करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 115% ऑफ बी। द डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड बी इज 136, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो सिंपल है। ए का 95%, बी का 115%। कुछ नहीं है, परसेंट से परसेंट कट हो गया। इसको 5 से काट दो, 19 5 है 95, 23 5 है 15। तो सीधा सीधा पता लग रहा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों में गैप कितना है, 4 का गैप है। 4 की वैल्यू ही दे रखी है कितनी, 136। एक की कितनी होगी, 136/4। लेकिन पूछा किसके, बी की। तो बी की क्या होगी, बी की होगी ए बी 23/19। ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगी, 19। तो 19 की वैल्यू निकालनी है। ये 4 से कट करेंगे, 4 3 12, 1 4 चौक 16। ठीक है, तो क्या हुआ, 34 इंटू 19। तो 6 ऑप्शन सभी में है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 3 57, 19 चौक 76। तो क्या आ जाएगा, 640। क्या आ जाएगा, 640 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनर दे देता है बीच में गूगली खेलने के लिए, बिल्कुल सिंपल। आपको लगता है ये कैसे आ गया, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करें। क्या बोल रहा है, एक बोट है जिसकी स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर। ठीक है, इस टेक्स x आवर टू ट्रेवल 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एंड x प्लस 8 आवर्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ठीक है, फाइंड द 2x प्लस 3। मतलब फाइंड द 2x प्लस 3 है, तो मतलब x का रोल है। क्वेश्चन को देख के x का रोल है, क्योंकि x की वैल्यू आएगी तभी वो आंसर निकालेगा। तो ठीक है, अब अपने को ये पता है। तो अपने को पता है एक होती है स्थिर जल में, बोर्ड की स्थिर जल में, एक होती है स्ट्रीम की, एक होती है डाउन स्ट्रीम, एक होती है अपस्ट्रीम। ठीक है, इन चारों का रेशियो अपने को पता है। ये दे रखी कितनी, 32। इसका क्या दे रखा है, 1, मतलब स्पीड होती है तो 480/x, ये होगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और अपस्ट्रीम की होगी 140 480 प्लस x प्लस 8, ये अपस्ट्रीम की। अब अपने को पता है इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आता है, तो आता है स्थिर जल में नाव की गति। ठीक है, स्थिर जल में बोट की जो स्पीड होती है वो आती है। तो अपने को x भी निकालना है। तो अपने को एक इक्वेशन सीधी सीधी बनानी है, कुछ नहीं बनाना। 480 को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 8। ठीक है, मतलब ये डाउन स्ट्रीम वाली ले ली मैंने, ये अपस्ट्रीम वाली ले ली। 480 दोनों में आना था, कॉमन ले लिया। इक्वल टू किस क्या आ जाएगा, 32 के, और डिवाइड में 2 करना रहता है, डिवाइड कर दिया। तो सीधा कट कर दो, 240। ठीक है, अब ये 16 से कट हो जाएगा, 16 दूना 32। ठीक है, और 16 एकम 16, 16 5 80। ठीक है, अब ये इक्वेशन को सोल्व कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और x प्लस 8 प्लस एक्स इक्वल टू 2/15। ठीक है, 15 इधर आ गया बटे में, तो ऊपर क्या बनेगा, 2x प्लस 8, नीचे बनेगा x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 2x। ठीक है, 2 को कट कर दो, यहाँ से 2 कट हो जाएगा, ये 4 2 चौके 8। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, 15 को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 4, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, तो x स्क्वायर प्लस 8x। क्लियर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 8x, 15x था उधर जाके माइनस का 15x, और ये प्लस का 60 था उधर जाके माइनस का 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16। ठीक है, अब अपने को ऐसे रूट्स निकालने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे -60 है और प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 है। तो 12 और 5 होंगे। तो अभी -7 लेना, तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, तो -12 प्लस 5। अब x की वैल्यू लेंगे क्या, अब देखो रियल में यूज करते हैं तो इसको यूज करने कंपेयर करने के लिए इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
साइन को अपोजिट करते हैं, तो प्लस वाले साइन को कंसीडर करेंगे। यदि ऐसे नहीं समझ रहा तो ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, ठीक है। तो x कॉमन लिया, x माइनस 12, इधर 5 कॉमन लिया, x माइनस 12, तो x प्लस 5 x माइनस 12 अब इक्वल टू 0 होगा। अब एक बार ये 0 होगा, एक बार ये होगा, एक इसको 0 करेंगे तो प्लस का 12, इसको करेंगे तो माइनस का 5, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से पता लगेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में इतना नहीं करना, केवल यहाँ से पता लग जाएगा कि भाई माइनस को जब प्लस करेंगे तो ये रूट काम आएगा, प्लस को माइनस करेंगे माइनस वाला रूट काम में नहीं आता। तो x की वैल्यू 12 आ गई, निकालना है 2x, x की जगह 12 और 3 रख देंगे, तो 3 से कट किया, 3 चौक 12 और 2 चौके कहेगा 8, तो 8 अपना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये इतना समझाने के लिए किया, केवल आपको एक ये क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए, आपको केवल ये क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए कि भाई इसमें इस तरह की क्वेश्चन बनेंगी, और अपने को इसलिए बनाई क्योंकि अपने को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2x प्लस 3 अपने को पूछा है, ठीक है। अपने अजम्पशन लगाने से पहले अपने को जो पता है सीधा उसकी क्वेश्चन बनाइए और सोल्व करिए, तो वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो ये एक सही तरीका है करने का। हाँ, अलग से क्वेश्चन को सोचेंगे तो आप कुछ वैल्यू निकाल के, मतलब दिमाग से रेशियो, मतलब स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है उससे निकाल सकते हैं, बट एग्जाम के अंदर आपको इक्वेशन फॉर्मूले, इक्वेशन जल्दी सोल्व हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट भी आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू उसने पूछी है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है कि भाई 10 आदमी है, एक काम को 12 दिन में, तो 10 आदमी m ले लिया इक्वल टू 12, ठीक है। फिर 16 वुमन करती हैं सेम जॉब को 16 में, तो इक्वल इक्वल सेम जॉब होगी, मतलब सेम काम होगा, सेम काम होगा कितनी, 16 वुमन करती हैं 6 दिन के अंदर, ये भी सेम काम होगा, ठीक है, ये दे दिए। फिर क्या बोला, 4 मैन एंड 3 वुमेन वर्क ऑन द जॉब फॉर 5 डे एंड देन 5 वुमेन कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज डू दिस 5 वुमेन टेक टू फिनिश द वर्क, मतलब लास्ट की जो 5 औरतें आई हैं उन्होंने रिमेनिंग टास्क को जो पूरा किया है उसके लिए कितने दिन लिए, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से कट कर दो 2 से, 2 5 या 10, 2 8 16, फिर 4 से कट करो, 4 दूनी 12, 4 सॉरी 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, 5m इक्वल टू 12 वुमेन, ठीक है, यही आएगा ना, 15 मैन 12, 16 वुमेन, ठीक है। फिर 4 2 से कट किया, 2 5 10, 2 8 16, फिर 4 से 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर हाँ, इसको और कट कर सकते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 3 से कट कर दीजिए ना, हाँ ठीक हो गया ना, हाँ ठीक है। तो ये होएगा 5 मैन इक्वल टू 4 वुमेन, तो रेशो बना लो 4 और 5, ये अपना रेशो आ गया, ठीक है। अब देखो अपन को वर्क निकाल लेते हैं, एक तरफ टोटल वर्क है कितना, तो 10 इंटू 4 मैन की, मैंने इस वाली इक्वेशन में मैन की वैल्यू रख दी, टोटल वर्क आ जाएगा इंटू 12, ठीक है। ये टोटल क्या आ गया, वर्क आ गया, और वर्क है कितना 480। अब क्या बोल रहा है, 4 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कितना काम किया अब देख लो, 4 मैन, ये इफ़िशियंसी का रेशियो है एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या आएगा, W की जगह 5 रख दो और इंटू 5, तो 16 5 31 इंटू 5, 5 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 155 यूनिट है, कितना टोटल 480 यूनिट, तो 480 में से 155 घटाएंगे तो कितना आएगा 325, रिमेनिंग कितना रहा 325 रहा, तो 325 कितनी औरतें कर रही हैं, 5 औरतें, कितनी एफिशिएंसी से, एक औरत की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 इंटू 5, ठीक है। टोटल कितना हो 25, तो 5 से इसको कट कर लो पहले, 5 छक्की 5 5 5 25, फिर 5 से कट किया 13, क्या आया 13, तो 13 क्या आएगा अपना आंसर डी, मतलब 5 जो रिमेनिंग की जो औरतें थी उन्होंने रिमेनिंग काम को पूरा करने में 13 दिन लिए, ठीक है। 5 औरतें आई थी तो उसको करने में 13 दिन लिए। तो इस तरह का प्री में क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि आप हार्ड बोल सकते हो, थोड़ा लेंथी रहता है, तो वो पीओ IBPS पीओ का लेवल, SBPO का लेवल इस तरह ही रहता है प्री में, इससे भी ज़्यादा आप जा सकता है, लेकिन इस तरह का तो क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो नो डाउट आपको घबराना नहीं है, आपको जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बनानी है कैलकुलेशन की, तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना, इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिंपल मेथड लगाने हैं, थोड़ा लंबा हो तो उसको करते जाना है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए आप, फिर मैं करता हूँ, आप दोनों मैच करिएगा। क्या बोले, एक शॉपकीपर
अपने प्राइस को 50% अबव कॉस्ट करता है। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। यदि ये सीपी है तो एमपी कितना होगा? 2 + 1 3 हो जाएगा। ही सेल हाफ ऑफ हिज गुड एट मार्क प्राइस, ठीक है, और अदर हाफ 20% डिस्काउंट। तो सिंपल है, सीपी मान लो 200 और हाफ हाफ है ना, तो मान लो कि ये दो चीज दो लाया, दो चीज़ें लाया, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है? 300। तो मानो हाफ मतलब एक को बेचा 300 में और एक को बेचा -20% डिस्काउंट, मतलब 80% पे, मतलब 240 पे। तो इस टोटल कितना हुआ कॉस्ट प्राइस? 400। इसका टोटल कितना? 540। लाभ कितना हुआ? 140 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसने परसेंट में पूछा है तो प्रॉफिट 140 किस पे? सीपी पे। सीपी कितना? 400, परसेंट पे निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको 4 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? 35%। 35% अपना क्या है? सी ऑप्शन। सिंपल ना। हाफ हाफ दिया है तो आपने को ज़्यादा से 100 वैल्यू नहीं माननी है कि 100 वस्तु है, 50 इतने बेची, 50। जितनी छोटी संख्या मान सकते हो उतनी छोटी मानो। मैंने दो दो इसलिए लिया, उसने हाफ हाफ मार्क प्राइस पे बेचा है, हाफ उसने डिस्काउंट करके बेचा है, तो इसलिए मैंने दो मान ली। दो वस्तुएं लाया था 200 रुपये में, 400 की कॉस्ट प्राइस है, एक को बेचा 300 में, एक को बेचा 240 में, ठीक है। परसेंट है तो कुछ भी मान सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, परसेंट में वैल्यू इतना नहीं इम्पैक्ट करती, केवल इस तरह आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका और भी एक अल्टरनेट मेथड हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको इस मेथड से ही जाना चाहिए, क्योंकि ये इजी और जल्दी होने वाला मेथड है। दूसरा मेथड नो डाउट अच्छे एजुकेटर बता सकते हैं कि आप मतलब क्रॉस वाला लगा सकते हैं, या इस तरह क्वेश्चन को उस पर एनालिसिस करके उसका अलग सा मेथड निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये बेसिक मेथड है, और ये आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ होगा तो आप इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा यूनिक मेथड हो सकता है कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हो, लेकिन ये जो मेथड है ये ओवरऑल कुछ भी चेंज होगा तो आप इसमें ओवरऑल चेंज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। आपको बस ऐसे करते जाना है बिना किसी, अपने को फालतू की कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। ये है मेंस्ट्रुएशन का, क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर बना लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे, ठीक है। फिर क्या बोलता है, उसकी हाइट और रेडियस का रेशियो है, तो ये है इसकी हाइट और ये है इसकी रेडियस। तो एच और आर का रेशियो कितना है? 5:2, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है। अब देखो मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन में सबसे मेन चीज़ है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ठीक। वॉल्यूम देगा कितना? 4320 पाई इक्वल्स टू पाई। आर क्या है? आर है 2, तो 2 अपने 2x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी, तो 2 का स्क्वायर करा 4x स्क्वायर, हाइट 5x, ठीक है, ये अलग है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एक बार और लिख लीजिए, 4320 इक्वल्स टू 4 को 5 से करा 20 इंटू एक्स स्क्वायर और x, तो x की क्यूब। तो इसको कट कर दीजिए, 2 से कट किया, ये कितना आएगा? 2 दूनी 16 और 2 16 दूना 32, तो 216 आ गया। तो x की क्यूब कितनी आई? 216। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। ये आपको पता होना चाहिए 6 की क्यूब होती है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। पूछा क्या है? हाइट और रेडियस पूछा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 6, तो टोटल 42 सेंटीमीटर, और अपना ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा, ठीक है। देखा, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं था, कैलकुलेशन आप स्पीड बना के कर सकते हैं, बट ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेंस्ट्रुएशन का आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपका मिल सकता है दोस्तों, इसमें कोई, आपको यदि ये पता होता तो आप एक नंबर बहुत जल्दी ले लेंगे। यदि नहीं पता है तो आपको यदि 20-15 मिनट लगेगी तो भी आप सोचने मजबूर हो जाएंगे कि क्या फॉर्मूला है, मिसमैच हो रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, तो इससे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। तो चलिए क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पाइप एक्स है वो 3/8 टैंक को 3 घंटे में फिल करता है, देखो फिल, ठीक है। और पाइप वाई है वो भी फिल कर रहा है 5/8 ऑफ द सेम टैंक 5 घंटे में, ठीक है। तो पाइप जेड है वो क्या कर रही है? रिमूव कर रही है, देखो रिमूव हाफ ऑफ टैंक 4 घंटे में। ऑल 3 पाइप ऑपरेट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ काम कर रहे हैं, तो इन हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक बी कम्प्लीटली फिल, ठीक है। अभी देखो एक्स है, वाई है, जेड है, ये क्या कर रहा है? 3/8 पाक को 3 घंटे में, तो 1/8 कितना? 1 घंटे में। तो 1/8 1 घंटे में है, तो पूरा फुल कितने में करेगा?
फुल कितने में करेगा, 8 घंटे में, कितने में, 8 घंटे में, ठीक है। और ये क्या है, 5/8 कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो एक काम 1/8 घंटे में, तो एक फुल काम भी है 8 घंटे में, समझिए। जेड क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, मतलब निकाल रहा है कितने, हाफ निकाल रहा है 4 घंटे में, 4 घंटे में। तो फुल कितने में निकालेगा, हाफ 4 घंटे में, तो फुल भी 8 घंटे में निकालेगा। यदि कोई भाग आधा 4 घंटे में निकल रहा है तो पूरा खत्म होने में 8 घंटे लेगा, दुगना समय लेगा ना, हाफ है तो अब क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना सीधा चुपचाप, 8 एलसीएम आएगा, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी -1। क्या बोला, कंप्लीटली कैसे होगा, तो टोटल वर्क कितना करना है, 8 करना है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी क्योंकि ये फिल कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी माइनस हो जाएगी क्योंकि ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है, मतलब माइनस कर रहा है काम को, तो इसलिए माइनस एफिशिएंसी गिनते हैं कैलकुलेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि वो माइनस वर्क कर रहा है, -1 इसलिए रहते हैं कि वो काम को बिगड़ रहा है, मतलब काम अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो 2 में से 1 गया 1, तो 8 सीधा आ गया, 8 में का भाग 8 घंटे लगेंगे। तो फुल कितने में हो जाएगा, फुल टैंक 8 घंटे में हो जाएगा, फुल टैंक फिल्ड हो जाएगा 8 आवर्स में। 8 आवर्स अपना आंसर है, बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन थे बिना किसी देरी के, कि भी आपको मैंने सोल्यूशन बताए बढ़िया से, इस तरह आपको करने चाहिए थे। तो मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड दोस्तों, इस तरह आपको क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपके लिए बड़े बड़े क्वेश्चन छांट के लेके आता हूँ कि इस तरह का IPPS PO में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था, मैंने आपके लिए 5-7 क्वेश्चन बनाए थे, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया कि चलो ठीक है आप सोल्व कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में देखने के लिए, और जिन्होंने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं, बैंक से आने के बाद आपके लिए वीडियोस बनाते हैं कि ठीक है जो एस्पिरेंट है बैंक की तैयारी कर रहा है तो उसको हेल्प मिल सके जितना हम पॉसिबल हो सकता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।